फिल्म की शुरुआत 1846 में होती है। एक मर्चेंट जहाज स्कॉटलैंड से अमेरिका के लिए रवाना हो रहा था। उनकी यात्रा खतरनाक थी। एक रात वे अपना रास्ता भटक गए। कोहरे की वजह से वे अपने मार्ग से भटक गए। दूरी में जहाज एक चट्टान से टकरा गया और उनका जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जहाज पर मौजूद ज्यादातर लोग मारे गए, जिसमें खलासी भी शामिल थे। केवल 3 लोग बचे, ओलिवर कोज़ली, जिम बकली और पेरिस। वे एक छोटी लकड़ी की नाव में बच निकले। उनके पास एक नक्शा था, लेकिन उसकी सामग्री उनकी समझ से बाहर थी। वे कहाँ थे? यह लोकेशन नक्शे पर मौजूद नहीं थी। वे बहुत मुसीबत में थे क्योंकि उनकी नाव क्षतिग्रस्त हो गई थी। वे अपनी जान बचाने के लिए बेताब थे। वे जानते थे कि उन्हें कोई हल ढूंढना होगा, नहीं तो वे भी दूसरों की तरह मर जाएंगे। कुछ देर बाद सुबह हुई और कोहरा साफ होने लगा। उन्होंने चारों ओर देखा और एक द्वीप दिखाई दिया, जो उनकी नाव से बहुत दूर नहीं था। उन्होंने तुरंत उसके किनारे की ओर रवाना किया और कुछ देर आराम किया। वहां सन्नाटा और शांति थी। उन्होंने सोचा कि वे एक सुनसान द्वीप पर अकेले हैं। कुछ समय बाद पिंगल नाम का एक बूढ़ा आदमी आया। बूढ़ा आदमी द्वीप का निवासी था। उसने तीनों का द्वीप पर स्वागत किया और उन्हें अपने घर ले गया। अंदर जाकर उसने उन्हें खाना परोसा। कोज़ली ने समझाना शुरू किया कि वे वहां कैसे पहुंचे। उनका जहाज एक चट्टान से टकरा गया था। जहाज का मलबा बूढ़े आदमी के घर से ज्यादा दूर नहीं था। उन्हें लगा कि जहाज के डूबने में और भी लोग बच गए होंगे। उन्होंने बूढ़े आदमी से आग जलाने के लिए कहा, उम्मीद करते हुए कि इससे कोई और बचे हुए लोग आकर्षित होंगे। बूढ़े आदमी ने उन्हें आराम करने के लिए कहा और कहा कि वह आग जलाएगा। कोज़ली की बांह जहाज के डूबने में बुरी तरह घायल हो गई थी। बूढ़े आदमी ने सुझाव दिया कि वे कुछ दिनों के लिए द्वीप पर रहें, जब तक कि वे ठीक से ठीक नहीं हो जाते। इसलिए वह उन्हें डेकल्स नामक एक व्यक्ति के घर इलाज के लिए ले गया। लेकिन कुछ अजीब बात थी। द्वीप 40 घरों के साथ विशाल था, और इससे भी ज्यादा असामान्य बात यह थी कि वहां केवल 4 निवासी थे: बूढ़ा आदमी, पिंगाल, उसकी बेटी कॉरिगन, डॉक्टर डेकलस और उसकी भतीजी लैम्पी। ये बात उन्हें बहुत अजीब लगी, इसलिए उन्होंने इसके बारे में पूछा। डेकलस ने कारण बताया, कुछ समय पहले द्वीप बंजर हो गया था। यह रहने लायक नहीं रहा था, इसलिए बाकी सभी लोग द्वीप छोड़कर चले गए थे। उसने यह भी उल्लेख किया कि वे चारों स्वेच्छा से रह गए थे। उनका इरादा रहने का था और वे द्वीप छोड़ना नहीं चाहते थे। बाद में उस रात बकली ने कुछ असामान्य आवाजें सुनी। द्वीप पर हर कोई संदेह महसूस करने लगा। उन्होंने अनुमान लगाया कि वे दोनों आदमी कुछ छिपा रहे हैं। कुछ और था जिसे वे छिपा रहे थे। यह उन सभी लोगों के अजीब व्यवहार के कारण था जिनसे उनकी मुलाकात हुई, खासकर महिलाओं का व्यवहार। वे सच्चाई जानना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने छिपे हुए सत्य को उजागर करने के लिए द्वीप का पता लगाने का फैसला किया। हालांकि डेकल्स ने उन्हें मना कर दिया, यह कहते हुए कि उनकी खोज खतरे से खाली नहीं थी, क्योंकि द्वीप पर जल्द ही अंधेरा छा जाएगा और वहां उनके सोचने जैसा कुछ नहीं था। द्वीप पर ऐसा कुछ नहीं था। उसने कहा कि उनके लिए वहीं रुकना बेहतर होगा, और बूढ़ा आदमी सही था, क्योंकि उन्हें कोई नहीं मिला, जैसा कि उसने कहा था। सभी घर खाली थे। असल में यह एक मृत द्वीप था, जहां न तो इंसान थे और न ही जानवर। बकली को यह जगह संदिग्ध लगी, और सबसे अजीब बात यह थी कि यह द्वीप नक्शे पर नहीं था। हालांकि वे ड्राईलैंड के पास थे, लेकिन यह विशेष द्वीप नक्शे पर नहीं था। पेरिस और बकली द्वीप के बारे में जानकारी जुटाने के लिए अलग अलग दिशाओं में चले गए, ताकि उन्हें सच्चाई का पता चल सके। बकली जल्द ही उनके निर्धारित स्थान पर लौट आया, लेकिन पेरिस कमजोर आईसाइट और टखने में मोच आने के कारण नहीं लौटा। इसलिए वह भटक गया, और रहस्यमय तरीके से उसे अपने आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। इन आवाजों को सुनकर वह डर गया। उसने मदद के लिए अपने दोस्तों को पुकारा, लेकिन उसके लिए कोई नहीं था। घर लौटकर बकली ने उन्हें बताया कि पेरिस वापस नहीं आया है, इसलिए वे सभी उसे ढूंढने निकल पड़े। इसी बीच डेकल्स आया और उन्हें बाहर न जाने के लिए कहा। घर पर रहना बेहतर होगा, क्योंकि अंधेरे में बाहर रहना सुरक्षित नहीं था। उसने उनसे कहा कि वे सुबह अपने दोस्त को ढूंढें और अभी के लिए घर पर प्रतीक्षा करें। लेकिन वे सभी डरे हुए थे कि पेरिस कहीं मुसीबत में है।
उन्होंने यह भी सोचा कि पेरिस को नुकसान पहुंचाया गया होगा। वे इसके बारे में सोचते रहे और वही हुआ जिसका उन्हें डर था। अगली सुबह वे अपने दोस्त की तलाश में निकले। तब उन्हें पेरिस का शव मिला। उसकी मौत कैसे हुई? ऐसा लग रहा था जैसे उसे छोटी से फेंक दिया गया हो। बाद में बकली और कॉजली का संदेह और मजबूत हुआ। उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने सोचा कि या तो द्वीप या उसके निवासी समस्याग्रस्त हैं। उन्हें उन चारों निवासियों पर संदेह था, विशेष रूप से महिलाओं पर, क्योंकि वे उनके बदले हुए व्यवहार को नोटिस कर सकते थे। अचानक उनके चेहरे और आंखों का रंग बदल गया। उन्होंने इतना अजीब व्यवहार किया कि उन्हें एक बिस्तर से बांधना पड़ा। महिलाओं में सबसे अजीब कॉरिगन थी। वह अपने कार्यों में बहुत अजीब थी। वह रात में जंगल में घूमती, रस्में करती। वह आग के चारों ओर घूमती रहती थी। और जब पेरिस गायब हुआ तो महिलाओं की आंखों और चेहरों का रंग बदल गया था, जिससे वे अजीब हो गईं। यह एक संकेत था कि उन्होंने पेरिस पर जादू किया था, या उस पर हमला किया, या उन्हें पता था कि वह मर रहा है। इसके बावजूद वे अपने दोस्त की जान बचाने के लिए कुछ नहीं कर सके और उन्हें पेरिस मरा हुआ मिला। फिर हम इन दोनों के अलावा एक तीसरी महिला को नोटिस करते हैं, लेकिन उन्होंने उस महिला को द्वीप पर तब नहीं देखा था जब वे पहुंचे थे, क्योंकि उन्होंने पहाड़ों पर एक रोशनी देखी थी जब वे अपनी नाव में सवार हुए थे। जैसा कि आपको बताया गया, द्वीप किसी भी नक्शे पर स्थित नहीं था। कोजली ने इसके बारे में भविष्यवाणियां करना शुरू कर दिया। इस बात को ध्यान में रखते हुए उसने चीजों की जांच की और अपनी खोज के दौरान एक डायरी खोजी। उस डायरी में जहाजों के बारे में जानकारी थी। वहां एक लिखित बयान था कि वर्तमान निवासी पहले वहां नहीं थे। डायरी में यह भी लिखा था कि द्वीप पर आने वाले पिछले विजिटर्स यहां फंस गए थे और उनके लिए यहां से भागना मुश्किल हो गया। दोनों दोस्त सोच रहे थे कि भागकर अपनी जान कैसे बचाई जाए। अच्छी बात यह थी कि उनकी नाव बहुत दूर नहीं थी। उन्होंने रात में अपना सामान लेकर द्वीप छोड़ने का फैसला किया, लेकिन वह कोहरे भरी रात थी और उनका रास्ता भी अस्पष्ट था। लेकिन यह उनके लिए एक दुर्घटना थी, क्योंकि उन्होंने कुछ रहस्यमय आवाजें सुनना शुरू कर दिया। इन आवाजों को सुनकर उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथी भयानक स्थितियों में मदद के लिए पुकार रहे हैं। वे अपनी सैनिटी बनाए रखने में असमर्थ थे और इन आवाजों को सुनकर पागलपन की ओर खींच गए। वे अपने पागलपन में पानी में कूदने वाले थे जब बूढ़ा आदमी पिंगल तुरंत आ गया। उसने उन्हें वापस आने के लिए कहा। उन्हें अपने घर ले जाकर उसने समझाया कि वे यहाँ बुरी तरह फंस गए हैं। आप अपने असंख्य प्रयासों के बावजूद भाग नहीं सकते। उसने कहा, अगर आप जीना चाहते हैं तो आपको हमारा पालन करना होगा, नहीं तो आप भी वही हालात झेलेंगे जो उन्होंने झेले और आप भी मर जाएंगे। अब उसने इस द्वीप की सच्चाई उजागर की। उसने वास्तविकता को उजागर किया कि यहाँ ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हो रहा था। उसने उन्हें एक कहानी सुनाना शुरू किया। कुछ साल पहले उनकी मुलाकात समुद्र तट पर एक सुनहरे बालों वाली लड़की से हुई और उस समय यह द्वीप आबाद था। इसका मतलब है कि सभी लोग वहां रहकर खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। उस लड़की का नाम पर्सियस था। वह भी वहां रहती थी। वह स्वभाव से जॉली और प्यार करने वाली थी। उसके स्वभाव के कारण सभी लोग उसे पसंद करते थे, क्योंकि वह मिलनसार थी। लेकिन उस लड़की की वास्तविकता अलग थी। वह एक इंसान के भेष में एक देवी थी। उसके आगमन से द्वीप समृद्ध हुआ। उस द्वीप के खेत समृद्ध हुए और हालात स्थिर हो गए। जैसा कि बताया गया है, यह कहानी ग्रीक मिथोलॉजी पर आधारित है। इस मिथोलॉजी के अनुसार वह लड़की हर्पीस की देवी थी और उसके पिता ज़्यूस थे, जो पूरे ग्रह के लीडर थे। फिर उसने अपना परिवार द्वीप पर खो दिया। नतीजतन यह ग्रीक मिथोलॉजी का एक हिस्सा बन गया। जैसे ही पर्सियस चली गई, द्वीप का पतन शुरू हो गया। खेतों ने कुछ नहीं दिया और लोग कुपोषण के परिणाम स्वरूप मरने लगे। असल में वह इंसानों की तरह सामान्य जीवन जीने के लिए यहाँ आई थी, लेकिन किसी को इस द्वीप की वास्तविकता का कभी पता नहीं चला। पर्सियस सुंदर थी और हर आदमी उससे मोहित था। एक बार एक शराबी ने उसके साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की और इस दौरान उसकी हत्या कर दी। इसका मतलब यह नहीं है कि वह कमजोर और अप्रतिस्पर्धी थी। असल में वह एक इंसानी भेष में थी, इसलिए वह अपनी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। उसके मरने के बाद वह द्वीप घट गया। लोग भूख से मरने लगे, अकाल का सामना करने लगे। सब कुछ बंजरता में बदल गया और उस द्वीप के पुरुषों को उनकी महिलाओं के हाथों मारा जा रहा था।
क्योंकि वह लड़की अपना बदला नहीं ले सकी। नतीजतन वहां की अनियंत्रित महिलाएं अपने बेटों, भाइयों और पिताओं से अनजान थीं और वे उन्हें मार डालती थीं और फंसे हुए लोग यहां से भाग नहीं सकते थे और जिन्होंने भागने की कोशिश की उनकी हत्या कर दी गई। तो यह इस द्वीप के बंजर होने का कारण है, क्योंकि एक आगंतुक को मौत के घाट उतार दिया गया था। इस देवी का महिलाओं पर अधिक नियंत्रण था, इसलिए द्वीप पर इस अभिशाप को बनाए रखने के लिए उन 4 लोगों को जीवित रखा गया था। इसलिए एक गुजरने वाले जहाज को इस द्वीप द्वारा मोहित किया गया। उसके बाद जहाज अपने नाविकों के साथ दुर्घटनाग्रस्त हो गया और यह कई वर्षों से होता आ रहा है, इसलिए उनके लिए भागना मुश्किल हो गया था और उन्हें इस द्वीप पर कैदियों की तरह अपना जीवन बिताना पड़ा और किसी को भी कैद का ऐसा जीवन पसंद नहीं आता। बूढ़े आदमी ने इस द्वीप की पूरी सच्चाई उजागर की। इसे सुनकर वे हैरान रह गए। वे यहाँ रहने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें यह भी पता चला कि उनका एक दोस्त उन महिलाओं का शिकार हो गया था। फिर बूढ़े आदमी ने दोनों की भागने में मदद की। उसने उन महिलाओं को उन पर जादू करने से बचाने के लिए बांध दिया, लेकिन कॉजली मोहित हो गया क्योंकि जादू बहुत मजबूत था, इसलिए वह पानी में डूबकर मर गया। द्वीप की महिलाएं इन सभी मामलों से बहुत परेशान थीं। उन्होंने अपनी जान ले ली और ऐसा करने से पर्सेस उस द्वीप पर और कमजोर हो गई और आज तक किसी को इस रहस्य का पता नहीं चला कि कॉजली समुद्र में जीवित मिला या नहीं। इसलिए यह द्वीप एक रहस्य बना रहा और फिल्म यहीं समाप्त होती है।